नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और आप सुन रहे हैं ईटीवी भारत का इलेक्शन पॉडकास्ट। यूपी की सियासत की जंग अब अपने 5वें चरण में पहुंच चुकी है। इस बार 11 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। इनमें अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, चित्रकूट, गोंडा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, श्रावस्ती और सुल्तानपुर शामिल हैं। इन जिलों के 61 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें कुंडा, पट्टी, सिराधु, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद दक्षिण, अयोध्या और मनकापुर सुरक्षित आदि हॉट सीटें हैं। इन सीटों पर बीजेपी के कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर भाजपा और सपा का सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। इन चुनाव में 693 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार कुल 2,24,77,494 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1,19,80,571 मतदाता पुरुष हैं। 1,04,95,171 मतदाता महिलाएं हैं। 1,752 मतदाता थर्ड जेंडर हैं। बहराइच में रोचक चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पति पत्नी मैदान में हैं। बहराइच की मटेरा सीट से सपा ने अपने विधायक यासिर शाह की पत्नी मारिया शाह को उतारा है। यासिर शाह अब बहराइच सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूपी के 5वें चरण के वीआईपी उम्मीदवारों के बारे में भी जान लीजिए। कौशाम्बी की सिराधु सीट से प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता लोकतांत्रिक से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनके खिलाफ सपा ने 15 साल बाद प्रत्याशी उतारा है। जाहिर है मुकाबला दिलचस्प होगा। सपा की ओर से गुलशन यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं। कभी गांधी नेहरू परिवार के गढ़ रहे अमेठी से भाजपा ने संजय सिंह पर फिर भरोसा जताया है। उन्हें पार्टी ने मैदान में उतारा है। प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से भाजपा ने राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह को मैदान में उतारा है। इलाहाबाद पश्चिम सीट से भाजपा के टिकट पर सिद्धार्थनाथ सिंह मैदान में हैं। इलाहाबाद दक्षिण सीट से हाई प्रोफाइल नेता नंद गोपाल नंदी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गोंडा की मनकापुर सीट से रमापति शास्त्री फिर से भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। चित्रकूट की सदर सीट से बीजेपी के ही टिकट पर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ की सदर सीट से अपना दल कमीरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल चुनाव लड़ रही हैं। उनकी बेटी पल्लवी पटेल कौशाम्बी की सिराधु सीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती देने उतरी हैं। अयोध्या सीट से सपा ने पूर्व मंत्री रहे तेज नारायण पांडे को फिर से मैदान में उतारा है। चलिए अब जानते हैं इस चरण में कुल कितने करोड़पति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के 49 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं बीजेपी के 47 प्रत्याशी धन कुबेर यानी करोड़पति हैं। कांग्रेस के ऐसे 30 प्रत्याशी हैं जो करोड़पति हैं। बीएसपी के कुल 44 प्रत्याशी करोड़पति हैं। अपना दल एस के 6 प्रत्याशी और आपके 11 उम्मीदवार करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हैं। इस बार अमेठी की तिलोई सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण सिंह सबसे रईस उम्मीदवार हैं। उनकी कुल संपत्ति 58 करोड़ रुपए की है। दूसरे नंबर पर कुंडा सीट से भाजपा प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा हैं। उनकी कुल संपत्ति 52 करोड़ है। अमेठी सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह की संपत्ति 50 करोड़ है। इस चरण में करोड़पति उम्मीदवारों की सूची में वह तीसरे पायदान पर हैं। अब बात करेंगे बाहुबली उम्मीदवारों के बारे में। 5वें चरण में 185 प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। इनमें 141 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। सपा के 42 उम्मीदवारों पर मुकदमे चल रहे हैं। बीजेपी के 25 उम्मीदवारों के खिलाफ कोर्ट में केस हैं। अपना दल एस के 4 उम्मीदवारों के खिलाफ भी मुकदमे चल रहे हैं। बीएसपी और कांग्रेस के 23 उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। आपके 10 उम्मीदवारों पर मुकदमे दर्ज हैं। इस बार के चुनाव में 231 उम्मीदवार ऐसे हैं जो सिर्फ 5वीं से इंटर तक पढ़े हुए हैं। 407 प्रत्याशी स्नातक हैं। 6 उम्मीदवार अशिक्षित हैं। 32 उम्मीदवार शिक्षित हैं। चलिए अब जानते हैं किस आयु वर्ग के कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 248 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 25 से 40 साल के बीच के हैं यानी युवा माने जा सकते हैं। 368 प्रत्याशी 41 से 60 साल की उम्र के हैं। 69 उम्मीदवार 61 से 80 साल की आयु वर्ग के बीच के हैं। अब 2017 के चुनावी परिणाम भी जान लीजिए। 2017 में बीजेपी ने 60 में से 52 सीटें जीती थीं। 2 सीटें अपना दल एस के खाते में गई थीं। सपा ने भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
कांग्रेस को भी एक सीट पर संतोष करना पड़ा था। 2017 के चुनाव में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जीत का स्वाद चखने को मिला था। 2017 के 5वें चरण के चुनाव में 57.36% मतदान हुआ था। 2017 के चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में 61% मतदान हुआ था। 2017 के दूसरे चरण में 65% मतदान हुआ था। 2017 के पहले चरण में 64% वोटिंग हुई थी। पिछली बार की तरह ही इस बार भी अपना दल एस और बीजेपी मिलकर चुनाव मैदान में हैं। अपना दल एस को 17 सीटें मिली हैं। 5वें चरण में अपना दल एस ने 7 उम्मीदवार उतारे हैं।